बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही ताकतवर और हेल्दी सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में आज हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे सब की सब नेचुरल हैं और ताकत से भरपूर हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या फिर हड्डियों का दर्द रहता है उनके लिए रेमेडी बेस्ट है, और जो लोग थके थके से अपने आप को महसूस करते हैं हर वक्त, उनके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। पढ़ने वाले बच्चों को भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ उनको जिस्मानी तवानाई मिलेगी बल्कि उनका दिमाग भी तेज होगा। दिमागी कमजोरी से लेकर जिस्मानी कमजोरी तक हर मसाइल का हल इस एक रेमेडी में है। न्यू मदर्स के लिए भी ये बेहतरीन ग़िज़ा है। सर्दी के मौसम में आप 2 महीने के लिए इसको बाहर रख के एक एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए इसको महफूज करना है तो फिर आप फ्रिज में रख के इसको 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस ताकत से भरपूर रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच में ऐड करूँगी देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी मखाने। यहाँ पर मैंने 3 कप भर के मखाने लिए हैं। ये मैं सारे के सारे इसमें डाल दूँगी और इसको लो फ्लेम में हल्का हल्का फ्राई करूँगी, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये हल्के क्रिस्पी नहीं हो जाते। जैसे ये थोड़े लाइट पिंक होने लगेंगे वैसे ही हम इनको निकाल लेंगे। मखाने ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। फूल मखाने में गोश्त से ज़्यादा ताकत होती है और ये जिस्म को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फूल मखाने हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनकी रंगत भी थोड़ी गुलाबी माइल हो चुकी है। तो बस अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस कंडीशन में हमने इनको बाहर निकालना होगा। तो ये देखिए, जब हम इसको प्रेस करेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी से लगेंगे। जब ये इस तरह टूटने लग जाए तो इसका मतलब है हमारे जो फूल मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और इनको अब मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। तो सारे फूल मखानों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब उसी पैन में मैं 2 खाने के चम्मच घी और ऐड करूँगी, और घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोंद। और गोंद जो है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है और आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप गोंद का इस्तेमाल किया है, और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पैन में इसको शामिल करूँगी और इसको फ्राई करूँगी बैचेस की सूरत में, क्योंकि जब आप एक साथ इसको फ्राई करेंगे ना तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और सही से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो बस थोड़े थोड़े करके मैं इसके अंदर गोंद जो है वो डालती जाऊँगी और इनको फ्राई करके निकालती जाऊँगी। गोंद को इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये हमारी दिमागी कमजोरी को भी दूर करती है। माइग्रेन और ग्लोइंग स्किन के लिए ये बेहतरीन है, और इसके अलावा ये वजन को भी कम करती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कंडीशन में आपने इनको बाहर निकालना है। ये देखिए, जब हम इनको प्रेस करेंगे ना तो ये चूरा हो जाएगी इस तरह से। तो बस अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लूँगी मैं एक अलहदा प्लेट में। तो बस इसी तरह से बैचेस में मैं इनको फ्राई करके एक प्लेट में निकालती जाऊंगी। तो सारी की सारी गोंद जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब उसी पैन में मैं 2 खाने के चम्मच देसी घी और ऐड करूंगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बादाम। मैंने यहाँ पर आधा कप बादाम का इस्तेमाल किया है, और बादाम हमारी दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप इस रेसिपी को देसी घी में बनाएं। देसी घी में बनाने से एक तो इसका टेस्ट अच्छा होगा और दूसरा जो है फ़ायदेमंद भी ज़्यादा रहेगा। तो बादाम को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब निकाल लूँगी इनको एक अलग बर्तन में। उसी पैन में अब मैं आधा कप काजू ऐड कर दूँगी। बादाम की तरह काजू भी दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। साथ ही ये हमारे जिस्म में खून भी बनाते हैं। तो बस इनको भी हल्का हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद एक अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अखरोट। तो अखरोट भी मैं यहाँ पर हाफ़ कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और अखरोट जो है वो शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और साथ ही हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। तो बस इनको भी हल्का हल्का सा फ्राई करके मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी उसके अंदर पिस्ते। तो पिस्ते भी मैं यहाँ पर हाफ़ कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और इनको भी हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। पिस्ता दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है, हाफजे को तेज़ करता है और साथ ही गुर्दों की सफाई के लिए भी ये बेहतरीन है। पिस्तों को भी मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब इनको भी निकाल लेती हूँ मैं एक अलहदा बर्तन में। अब उसी पैन में मैं 2 खाने के चम्मच घी और ऐड करूँगी, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं किशमिश। ये भी मैंने हाफ़ कप इस्तेमाल की है, और किशमिश को मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी लो फ्लेम में। किशमिश जैसे ही थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू होंगे ना तो वैसे ही हम इनको निकाल लेंगे एक कटोरी में। किशमिश आँखों और दांतों के लिए बहुत ही मुफीद हैं, और यह खून की कमी को भी पूरा करते हैं। जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से भी महफूज रखते हैं।
तो ये देखिए हल्का हल्का सा फ्राई हो चुके हैं ये और फूलना भी शुरू हो गई हैं। तो बस इनको भी निकाल लेती हूँ मैं एक अलग बर्तन में। अगली चीज़ जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है चारे मगज़। चारे मगज़ में यहाँ पर 1/4 कप इस्तेमाल कर रही हूँ और चार मगज़ के भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है, इसलिए इनको ज़रा एतदाल में रख के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए हल्के हल्के से ये भी क्रैकल होना शुरू हो गए हैं और फूटना शुरू हो गए हैं, तो उसका मतलब है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये इनकी निशानी है फ्राई होने की। तो बस अब इनको भी मैं निकाल लूँगी मैं अलहदा बर्तन में। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने दोबारा से 2 खाने के चम्मच डाल दिए घी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी नारियल। मैंने यहाँ पर हाफ कप नारियल का इस्तेमाल किया और ये ग्रेटेड नारियल है। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने नारियल को जो है वो ग्रेट कर लिया था। अब इनको भी मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी लो फ्लेम में। नारियल में मौजूद ऑयल बालों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये शुगर और वज़न कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो बस अब ये भी हल्का हल्का फ्राई हो गया है, निकाल लूँगी इसको अलहदा बर्तन में। अब दोबारा से मैंने पैन में 5 से 6 खाने के चम्मच डाल दिए देसी घी और उसमें मैं ये सूजी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 2 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पैन में मैंने सूजी को डाल दिया, बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए भून लूंगी। सूजी को हमने लो फ्लेम में भूनना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम में भूनेंगे तो ऊपर से तो इसमें कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ही कच्ची रह जाएगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मुझे इसकी भुनाई करते हुए। तो बहुत पेशेंट के साथ अपने इसकी भुनाई करनी है और बिल्कुल लो फ्लेम में करनी है, लगातार चम्मच चलाते रहना है। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए सूजी को भूनते हुए और इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के डाल दूंगी खसखस। खसखस में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। पुरसुकून नींद के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, साथ ही दिमागी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही मैं इसके अंदर अलसी के बीज भी डाल दूंगी। अलसी के बीज मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के लिए हैं। अलसी के बीज हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करते हैं, वजन को कम करते हैं और साथ ही जिस्म की सूजन को भी दूर करते हैं। इसकी भी तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो इसको भी हमें मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। खसखस और अलसी के बीज को हमने अलहदा से नहीं भूनना, हमने इसके साथ ही भूनना है सूजी के साथ। तो 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इन दोनों चीज़ों को भी सूजी के साथ भूनते हुए। तो बस अब हमारी सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो बस अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड कर दूंगी पिसी हुई इलायची का पाउडर। अब उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो सूजी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो नट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे ना, उनको हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा हम कूटेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा इमाम दस्ता ले लिया है। आपकी चॉइस है, आप इमाम दस्ते में इनको कूट लें या फिर चॉपर में इनको चॉपराइज कर लें। तो मैं पहले आपको इसमें थोड़ा सा कूट के दिखा लेती हूँ। तो बादाम मैंने थोड़े डाल दिए और थोड़े मैंने रख दिए गार्निशिंग के लिए, और इनको मैं इस तरह से कूट लूँगी। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे हम। तो नज़दीक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनको कितना कूटा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा दरदरा सा कूटा हुआ है। बस इसी तरह से हमें सारी चीज़ों को कूट लेना है। तो इन कूटे हुए बादामों को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी सूजी के साथ। बाकी की चीज़ों को मैं चॉपर में चॉपराइज कर लूँगी। लेकिन हमने ये ख्याल करना है कि इसको हमने बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं और थोड़े से काजू मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अखरोट। थोड़े से अखरोट मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं और बाकी सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर पिस्ते जाएंगे। पिस्तों को भी मैं डाल देती हूँ सारा और थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम 4 मगज़ भी ऐड कर देंगे और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं। अब सारे नट्स को मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 बार मैंने इसको मशीन को चलाया है रुक रुक कर, और ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हुए हैं। ये देखिए इसी तरह से सारे नट्स को हमने कूटना है। अब इन सारे नट्स को मैं डाल दूंगी सूजी के अंदर। तो अब इनके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मखाने। तो इसी तरह से मैं सारे मखाने डालूंगी, लेकिन थोड़े से बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। इनको भी मैं दरदरा सा ग्राइंड कर लूंगी।
तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कूटा हुआ है इस तरह से। ये देखिए, तो बस इनको भी अब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी सूजी के अंदर। अब चॉपर में मैं ऐड कर रही हूँ गोंद। तो ये सारी की सारी गोंद हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो गोंद को भी थोड़ा मोटा मोटा कूट सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा बारीक ही पीसूंगी ताकि जब मुंह में जाए ना गोंद तो दांतों के साथ चिपके ना। तो ये देखिए गोंद को मैंने बारीक पीस लिया है। इसको भी मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। ये देखिए, तो बस इसको भी अब मैं सूजी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नारियल। तो ये जो ग्रेटेड नारियल था ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पेश आई क्योंकि हमने इसको ग्रेट कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर हम किशमिश ऐड करेंगे। तो ये मैं साबुत ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। उसके बाद मिठास के लिए मैं इसके अंदर 1 कप डाल दूंगी ब्राउन शुगर। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो पीसी हुई चीनी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम पर, लेकिन चूंकि हम एक हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो सारी चीज़ें इसमें हेल्दी जाएंगी, तो इसलिए मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा आप गुड़ का भी कर सकते हैं। गुड़ को आप थोड़ा सा मेल्ट कर लें, उसके बाद छान के इसके अंदर इस टाइम पर डाल दें। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नट्स जो हमने साबुत रखे हुए थे ना अलहदा करके, वो सारे के सारे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये मखाने मैंने डाल दिए, पिस्ते डाल दिए, बादाम डाल दिए, अखरोट डाल दिए, काजू और चारे मगज़ भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ताकत से भरपूर पंजीरी बनके तैयार हुई है और मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाया है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी भी बनके तैयार हुई है। जिनको कमर में, सर में या हड्डियों वगैरह में दर्द रहता है उनके लिए बेस्ट रेमेडी है। साथ न्यू मदर्स जो बनी हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे उनका दिमाग तेज़ होगा, उनके जिस्म में तवानाई आएगी। तो ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सा सूजी का टुकड़ी हलवा बन रहा है जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये सूजी का टुकड़ा। अगर आपको पट्ठों या फिर हड्डियों वगैरह में पेन रहता है या जिस्मानी कोई भी कमज़ोरी है तो आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्द इससे फ़ायदा होगा। और जैसे कि अब सर्दियां भी आ चुकी हैं तो इस मौसम में इस टाइप की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं बहुत ही इजी वे में आपको इनको बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए इस मज़ेदार से टुकड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से सूजी के टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 कप के बराबर देसी घी। आप जब भी टुकड़े बनाएं तो हमेशा देसी घी में ही बनाइएगा, वरना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा। जितने ही सूजी के टुकड़े जो हैं वो देसी घी में अच्छे बनते हैं। तो घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोंद कतीरा। ये 150 ग्राम्स मैंने गोंद ली है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको जिस्मानी कमज़ोरी रहती है जैसे कमर में दर्द या फिर पट्ठों में जिनको कमज़ोरी होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। तो अब इस गोंद को मैं घी में फ्राई करूँगी। मीडियम आंच पर मैं इनको फ्राई करूँगी और आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता से ये फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं हिलाती रहूँगी और ये आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो कुछ ही सेकंड में ये गोंद कतीरा अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद ये सारा मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। निकाल लेती हूँ मैं इनको एक प्लेट में। तो ये देखिए सबको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं तो जिनमें मैंने यहाँ पर 150 ग्राम्स लिए हैं बादाम और 150 ग्राम्स ही मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं। अब इन दोनों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको दूसरे कोई नट्स पसंद है जैसे काजू और अखरोट वगैरह तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 25 से 30 लिए हैं यहाँ पर छोटी इलायचियाँ और ये गोंद है जो हमने अभी फ्राई की थी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अलग-अलग ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। बादाम और पिस्ते और ये इलायची और ये गोंद है।
तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख दी हैं। आइए अब हम अपने सूजी के टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने गोंद कतीरा को फ्राई किया था। अब उसी घी में मैं डालूँगी इलायचियाँ पिसी हुई। घी में इलायची डालने से जो घी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और जो देसी घी से जिनको एलर्जिक है, जो नहीं खा सकते, वो भी ये टुकड़ा खा लेंगे, क्योंकि ये इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी घी के अंदर। तो बस थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे इलायचियों को घी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूजी। तो ये 3 कप के बराबर मैंने सूजी ली है। अब सूजी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। कम से कम भी 10 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। चम्मच को आपने चलाते रहना है, वरना सूजी कहीं से नीचे से लगेगी तो उसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए इसमें सारी जो मेहनत है वो सूजी को भूनने की है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं सूजी को भून रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर घी कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर घी और इसमें ऐड किया है। तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी सूजी के हिसाब से घी को। पहले मैंने 1 कप ऐड किया था, उसके बाद मैंने आधा कप इसमें और ऐड किया है। तो घी को मैं सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 10 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए। अब इसमें 1 कप के बराबर मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। मैदे को भी मैं अब सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मज़ीद भून लूँगी। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने कितना सूजी को भूनना है। मैं यहाँ पर ज़रा सूजी को ज़्यादा भूनूँगी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ब्राउन कलर का सूजी का टुकड़ा खाया जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा लाइट भी इसको भून सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से सूजी को भून लें, लेकिन आपने लो फ्लेम में इसको भूनना है। तो आइए, जब तक सूजी भून रही है तब तक हम यहाँ पर इसका शीरा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर चीनी ले ली है, और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ़ कप पानी। फ्लेम को मैं ऑन कर दूँगी, और फ्लेम को अभी मैंने लो पे रखा हुआ है, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं। तो ये लो फ्लेम में पड़ा हुआ है। जब तक ये तैयार होता है शीरा, तब तक हम सूजी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, सूजी जो है वो अच्छे से भुनना शुरू हो गई, और आप देख रहे होंगे कि सूजी ने जो है वो अपना घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। जब हमने सूजी ऐड की थी तो उसने घी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया था। तो सूजी जो है भुनना शुरू हो गई है, इसलिए इसने घी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो साथ साथ हम शीरे की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए, शीरा जो है वो हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये देखिए। इस शीरे को अब हमने इतना पकाना है कि इसमें एक तार बनना शुरू हो जाए। तो मीडियम आंच मैंने कर दिया, और अब मीडियम आंच में हम इस शीरे को पकाएंगे। तो इसको चेक करने का तरीका ये आपको मैं बताती हूँ कि आप किसी भी चम्मच की मदद से शीरे को इस तरीके से उठाएं, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आखिरी का जो कतरा है वो किस तरीके से गिर रहा है। ये देखिए, अभी इसमें मुकम्मल तौर पे तार नहीं बनी। तो अब इसको थोड़ा हमने और पकाया है, और उसके बाद हम दोबारा चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, आखिरी जो इसका कतरा होगा उसमें तार का खिंचाव आएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये तार बन रही है। तो हमारा शीरा बिल्कुल अब रेडी है। तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। तो आइए अब हम अपनी सूजी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, सूजी भी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, और इसमें बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट भुन चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोंद, जो हमने फ्राई करके और पीस के रखी हुई थी। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं सूजी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बन के तैयार होगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, जो हमने पीस के रखे हुए थे। ये बादाम मैंने पीस के रखे थे, ये मैंने इसमें ऐड किया, थोड़े से बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद इसके अंदर मैं पिस्ते ऐड करूँगी, और थोड़े से बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप लिया था पिसा हुआ नारियल, यानी डेसिकेटेड कोकोनट लिया था मैंने यहाँ पर। आप साबुत नारियल को लेकर उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है, और इसको मैं ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा भूनूंगी, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में ऐड किए हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएं, और उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए। तो बस सारी चीज़ों को मैं बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारे नट्स जो हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं।
तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चीनी का शीरा ऐड करूँगी जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको हम फटाफट से मिक्स करेंगे। सारा शीरा डालने के बाद इसको मैं जल्दी जल्दी से चम्मच चलाऊँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये प्रोसेस हमने बहुत जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया, आप कोई भी परात या बड़ा बर्तन ले लें। उसके बाद इसके अंदर ये सारा जो हमने सूजी का मिक्सचर तैयार किया ये इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे से इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दें। तो ये देखिए सारा अच्छा सा मैंने इसको फैला दिया और एक इक्वल कर दिया। मैं इसको गार्निश करूँगी कुछ पिसे हुए बादामों के साथ और पिस्तों के साथ, और थोड़ा सा खोपरा भी इसके ऊपर मैं डालूँगी। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जो भी नट पसंद है आप इसके ऊपर डाल दें, और इसके अंदर भी, और किशमिश भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर अगर आप लाइक करते हैं तो ये देखिए कोकोनट भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं इसी टाइम इसके कट लगा दूँगी ताकि ये हल्का हल्का सा भी जमा है, तो उसके मैं कट लगा लूँगी ताकि बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने हिसाब से जो आप शेप लाइक करते हैं उस हिसाब से इसमें कट लगा लें। आप इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको डायगोनल शेप में काटूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे बड़े जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी ये सूजी का टुकड़ा बनके तैयार होता है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, सेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा सूजी का टुकड़ी हलवा बनके तैयार है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सूजी के टुकड़े को। टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा बनता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। यह आपके जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए या किसी किस्म की भी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।